हेलो। तो कैसे हो मेरे स्टूडेंट्स। चलिए आज की वीडियो में हम MT6 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स पार्ट का। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, जो कि गिवन है आपके पास एज यू कैन सी, एंड लेंथ भी आपके पास गिवन है और रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो दे रखा है? ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो, दैट इज़ 4:3। हमने इसका निकालना है जी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आई होप आप सबको पता है, अवेयर हैं आप सब लोग। L/B/H, ये फार्मूला जो है आपके पास रहता है किसका? वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। अब नॉर्मल हम वॉल्यूम जो दे रखा है वो रखेंगे, वो है 3840 एंड दैट इज़ इक्वल टू लेंथ जो कि 20 है, ब्रेड्थ। अभी ब्रेड्थ और हाइट का तो रेशियो दे रखा है, हम मान लेंगे कि जो ब्रेड्थ है वो 4x है और जो हाइट है वो 3x है। ठीक है, यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली ये 0 से 0 कट जाएगा एंड अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 384 डिवाइडेड बाई ये 2 इधर आ जाएगा, 4 भी इधर आ जाएगा और 3 भी इधर आ जाएगा और ये बनेगा x², राइट। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 2 जा 8 3 जार 24 से सीधा सीधा इसको हम काट सकते हैं। 24 1 जा 24, 14 बचेगा और 144 हो जाएगा। तो x² का वैल्यू आ गया अपने पास क्या? 16। यहाँ से अपने पास x का वैल्यू बन रहा है 4। ठीक है, अब बात क्या है, हमने TSC निकालना है। TSC निकालना है तो जाहिर सी बात है, TSC का फार्मूला वी नीड टू नो, दैट इज़ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब लेंथ तो है, ब्रेड्थ और हाइट अपने पास है नहीं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। लेंथ जो कि क्वेश्चन में गिवन है 20 है, ब्रेड्थ 4x है, 4 4 जार 16 सेंटीमीटर अपने पास ये बन जाएगा और हाइट जो कि 3x है, ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, 2 इंटू L इंटू B, 20 मल्टीप्लाई 16 करेंगे हम, प्लस B यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाई 12 जो कि H है, और H 12 मल्टीप्लाई लेंथ जो कि 20 है। इसको करेंगे कैलकुलेट, ये आ जाएगा 320 प्लस 192 प्लस 240। आगे देखते हैं क्या आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको पूरा ऐड करेंगे, 2 5 ये कुछ आ रहा है एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कुछ ये आ जाता है एंड सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये आंसर आ गया जो कि डी पार्ट है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल अभी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए जस्ट ए मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को अभी डिस्कस करेंगे। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यहाँ पर बोला है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का क्या बोला है? इक्वल है, किसके इक्वल है? सम ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर्स, किस किस के पेरीमीटर्स? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड 12 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 36। ठीक है जी, प्लस दूसरा पेरीमीटर किसका है? एक स्क्वायर का निकालना है जिसका डायगोनल दे रखा है। तो स्क्वायर का डायगोनल अपने पास होता है √2 मल्टीप्लाई बाई साइड, और ये डायगोनल जो है ये 2√2 है, तो √2 से √2 कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर का साइड आ जाता है अपने पास 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, दैट इज़ 8। तो आपके पास सर्कमफेरेंस आ गई है क्या? 44 सेंटीमीटर, और आपने उस सर्कल का एरिया बताना है। ठीक है ना, पूरा समझिएगा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला रहता है 2πr, ये है आपके पास 44 के बराबर। तो रेडियस का वैल्यू निकालना है तो 44, ये 2 राइट में आके डिवाइड करेगा, पाई 22/7 जो कि 7/22 हो जाएगा इस साइड, और 44 से 44 कैंसिल, आर का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर।
आपको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई और रेडियस का करेंगे स्क्वायर, जो कि 7 × 7 आएगा, और कैलकुलेट करके आपके पास ये आ जाएगा आंसर, और ये बनेगा आपके पास सी आंसर। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए सॉलिड मेटेलिक कौन है जिसका रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है, उसको पिघलाया है और वापस से स्फीयर बना दिया है। देखिएगा तो इस केस में क्या रहने वाला है, पिघला करके जब कोई चीज़ को बनाया जा रहा है मेल्ट करके, तो ये पहला शेप आपके पास कौन है और दूसरा शेप आपके पास स्फीयर है। सो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल रहने वाला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। सो वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला क्या रहता है, 4/3 पाई, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला लिखना था, मैं यहाँ पे स्फीयर का लिखने लग गया था। वॉल्यूम ऑफ कौन जो आपका सिलेंडर का फार्मूला रहता है उसका 1/3 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहता है 4/3 पाई r³। अभी r दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे r1 बोल देता हूँ, और r1 अपना रेडियस रहेगा स्फीयर का। ठीक है, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया है और पाई से पाई कैंसिल हो गया है, राइट। अब यहाँ पर रेडियस बोला है 10, मीन्स 10 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट अपने पास 2/5 मीटर है, और बाकी सारा कुछ सेंटीमीटर में है, आंसर भी सारे सेंटीमीटर में है। सो सेंटीमीटर बनाएंगे, इसका यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे हम। इट विल बी 40, राइट, विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई r1 का क्यूब। ये 4 यहाँ से इधर आएगा तो ये 10 पे कटेगा, राइट। सो ये आ गया 10³ इज इक्वल टू r1 का क्यूब। सो r1 का वैल्यू अपने पास बन रहा है 10 सेंटीमीटर, जो कि सी ऑप्शन है, और r1 जो कि स्फीयर का रेडियस है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल क्यूबॉइड जिसके डायमेंशन आपके पास दे रखे हैं उसको पिघलाया जाता है और 7 आइडेंटिकल सिलेंडर में बदल दिया जाता है, और दीज सिलेंडर्स आर अगेन मेल्टेड, वापस से पिघला करके क्यूब्स बनाया जाता है। सो बेसिकली क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो बराबर रहना है किसके, 7 × वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, और पिघला करके क्यूब बनाए जाते हैं, और क्यूब के डायमेंशन का रिलेशन सिलेंडर की हाइट के साथ दे रखा है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे वो बताना है। सो मान लेंगे n क्यूब बनेंगे, और वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन अपने पास ऐसे बन जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हम सिंपली L × B × H करेंगे, विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई r का स्क्वायर, r यहाँ पर दे रखा है 7 है, इंटू H को मैं कैपिटल H बोल देता हूँ, और n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहना है, साइड का क्यूब, और यहाँ पर उसके डायमेंशन के बारे में बोला है कि क्यूब्स बनाने हैं, और साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ईच सिलेंडर। तो हाइट अगर h है तो h/2 का क्यूब होगा बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कौन तो। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को नोटिस करूं, ध्यान से देखना आप, सिर्फ इन दोनों को मैं नोटिस करूं। सो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 7 7 × 49 जो कि राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो 49 को कट कर देगा, और ये 22 इधर लेफ्ट में आएगा तो 22 को कट कर देगा। एज यू कैन सी 14 विल बी इक्वल टू h, जो कि हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक बार नोटिस करते हैं और आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई पाई r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h जो कि 14 है, विल बी इक्वल टू n, और 14/2 होगा 7, तो 7 का क्यूब यहाँ पर बन जाना है। यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 7 सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो दिख रहा है, विल बी इक्वल टू n क्यूब्स का वॉल्यूम। सो इस 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 7 7 × 49 से 7 7 × 49 हो जाएगा, ये 7 इधर आकर के इसको 2 पर कट करेगा। सो 44 विल बी इक्वल टू n का वैल्यू आ रहा है, यानी कि 44 क्यूब्स बनेंगे, और जो कि अपना बी आंसर है,
आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। वापस से देखिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ मेनी सॉलिड लेड बॉल्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड लेड बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। सो बेसिकली होने क्या वाला है, हाउ मेनी है, सो मैं मान लेता हूँ कि n बॉल्स बनाई जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाई ये स्फेरिकल बॉल है, सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग जो अपने पास स्फीयर है, ठीक है ना। सो आई होप ये तो आपको समझ आ गया। सो बेसिकली n का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। सो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल जो कि स्फीयर है तो क्या रहने वाला है 4/3 पाई r का क्यूब, और r कितना है 8 8 8 मैंने लिख दिया है क्योंकि क्यूब था, और छोटे वाले का भी क्या होगा स्फीयर है तो 4/3 पाई r का क्यूब, बट यहाँ पर डायमीटर 4 है सो रेडियस 2 होगा। 4/3 से 4/3 पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो रहा है और आंसर आ रहा है 64 जो कि अपना ए बन जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज 70 डिग्री। बेसिकली थीटा का वैल्यू 70 डिग्री है और सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर का वैल्यू दे रखा है 132, राइट। सो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए 132 ये 2 राइट में जाके डिवाइड करेगा, पाई इज 22/7, इट विल बी 7/22। 44 से ये 3 पर जाएगा, डिवाइड होगा और इट विल बी 21 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया अपने पास। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, सो एरिया ऑफ सेक्टर हम करेंगे कैलकुलेट, एंड द फार्मूला इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर, स्क्वायर रहने वाला है। सो थीटा 70 डिग्री है अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई और आर का है जी स्क्वायर 21 इंटू 21, 0 to 0 कैंसिल, 7 to 3 और 3 से 12 और 3 से 4, 3 से 7 हो गया, 2 से 11 हो गया। सो अपने पास आ गया ये 7 इंटू 11 इंटू 7/2, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास 539/2 और कैलकुलेट करेंगे सो कुछ ये आंसर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये रहेगा अपना ए। सो आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल सिलेंडर इस रेट पर इतना हो रहा है, और हाइट रेडियस का रिलेशन दे रखा है और वॉल्यूम आपने बताना है। सो जो कॉस्ट दे रखा है वो कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट आपके पास क्या आता है, रेट जो रहता है वो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया से, तभी आता है ना। सो यहाँ पर हमने एरिया निकालना है। सो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। तो टोटल कॉस्ट है 2772 डिवाइडेड बाई रेट जो कि 3 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहा है, 3 से करेंगे डिवाइड, आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला रखेंगे हम इसके बराबर, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है एंड दैट विल बी इक्वल टू 924, राइट। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 और पाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे और आर यहाँ पर है और ये आर, और हाइट दे रखा है डबल है रेडियस का, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो मैं 2r लिख देता हूँ इसको, विल बी इक्वल टू 924, 2 इधर आके डिवाइड कर रहा है, 22/7 बन गया 7/22। इसको 44 से अगर काटेंगे तो 44 2 जा 88 और कुछ इस तरह से ये आ जाता है। सो r इंटू 3r विल बी इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 7,
ये 3 इधर आके काटेगा 7 पे, और आर स्क्वायर होगा अपने पास 7 स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू अपने पास आ चुका है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली इसको क्या करेंगे, पाई, सिलेंडर है तो पाई आर का स्क्वायर और एच के बारे में डबल बताया गया है, रेडियस का क्वेश्चन में लिखा है। 7 to 7 कैंसिल हो गया है, 22 मल्टीप्लाई 98, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2156, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन बिल्कुल सही से अगर अपना कैलकुलेशन सारी चीज़ें हुई हैं तो 6 किसी के भी लास्ट में नहीं है, सिंपल डायरेक्टली भी पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली वैल्यू पुट करके भी किया जा सकता है, या फिर 2 की पावर n को हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर +1 विल बी इक्वल टू 320, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर n इंटू ये आएगा 1/2 प्लस 2 विल बी 320, एंड 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई ये होगा 5/2 इज इक्वल टू 320 है। सो 2 रेज टू पावर n विल बी इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई 2/5, है ना, ये आ गया है अपने पास। तो 2 की पावर n विल बी इक्वल टू 128, और 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 7, ठीक है जी। सो n का वैल्यू आ गया है अपने पास 7, राइट, और ये आपके पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने ट्रू स्टेटमेंट को एक तरह से देखना है। सो ध्यान से देखिएगा, जब पावर सेम हो तो बेस का प्रोडक्ट हुआ करता है, और वो भी मल्टीप्लाई में हो। जब यहाँ पे प्लस में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया है। अगर सेकंड को देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 5 जा, अगर वंस प्लेस को देखूँ मैं तो वंस प्लेस क्या आएगा, 5 आएगा, उसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो 4 आना चाहिए, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है अपनी, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं तो 3 5 से 15 वंस प्लेस आ रहा है, और उसमें अगर 6 को ऐड करते हैं तो वापस से वंस प्लेस 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 आ रहा था, यहाँ पे 6 ऐड करा तो वंस प्लेस 1 आ गया, और यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसकी अपने पास पता लग जाता है कि ये अपना सी बिल्कुल सही है, और इसमें साइक्लिसिटी का रूल करके यूज़ करके भी हम इसी तरह से कैलकुलेशन का अंदाज़ा ले सकते हैं कि सिर्फ वंस प्लेस का यूज़ करके कि कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x माइनस वाई 2 हो और x मल्टीप्लाई वाई 24 हो, सो ऐसे नंबर 6 एंड 4 हैं अपने पास, ठीक है जी, समझ गए। सो आगे क्या करना है, 1/x का वैल्यू हमने देखना है, 1/x यानी कि 1/6, और उसमें हमने ऐड करना है 1/4, ठीक है जी। सो ऐड करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 2 प्लस ये आ जाएगा 3, 5/12 बनेगा। मॉड्यूलस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पॉजिटिव तो है ही, ये आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की पावर 4 का वैल्यू बताना है। सो दोनों साइड हम सिंपली यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि अपने पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और माइनस 2ab आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये ऐसे आएगा, तो यहाँ से ये 2 इधर से +2 हो जाएगा, यानी कि 11 वैल्यू आ गया है। और वापस से अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे सो अपने पास 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 11 स्क्वायर इज़ 121, और ये 2 दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ से हट के 119 आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सी सही जवाब है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन में लिखा है थ्रेड गोज 140 टाइम्स अराउंड अ व्हील जिसकी रेडियस 14 है, ठीक है। सो बेसिकली 2 पाई और रेडियस है 14, 140 बार जा रहा है, 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, और धागा वही है, और आगे अगर इंक्रीज टू 20 यानी कि अगर 20 कर दिया जाए रेडियस को तो कितनी बार चक्कर लगेगा, हम मान लेते हैं n बार राउंड लगेगा आपकी बार। 2 पाई और रेडियस अब हो गई जी 20,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 पाई से 2 पाई अपने पास कैंसिल हो गया है, ये 20 इधर आके इसको 7 पर कट करेगा, राइट। और 14 7 जा 98 अपने पास n का वैल्यू आ जाएगा, जो कि C बिल्कुल सही जवाब है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है रूम क्यूबॉइड की फॉर्म में है और कितने क्यूबॉइडियल बॉक्सेस उसके अंदर रखे जा सकते हैं जिसका वॉल्यूम ये है। बहुत ही सिंपल है। सो नंबर ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्सेस निकालने के लिए बड़े रूम का जो वॉल्यूम है वो दैट इज़ 60 इंटू 40 इंटू 30, सारा कुछ मीटर में है और नीचे मीटर क्यूब में है तो कोई टेंशन है नहीं। इट इज़ 0.8, सो इट कैन बी रिटन 8/10 और 10 चला जाएगा अपना ऊपर, नो प्रॉब्लम। 8 to 5 पे कैंसिल और मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 5 300 और 30 इंटू 10 300, प्रोडक्ट आएगा 90,000 बॉक्सेस इसमें रखे जा सकते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। जो बड़ा शेप है उसका वॉल्यूम डिवाइड करेंगे जब छोटे शेप के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ स्मॉलर शेप्स जो भी है वो आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे। CSA दे रखा है आपके पास 88 है और उसकी हाइट है 14। सो CSA का फार्मूला सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सो 2 पाई RH इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर होता है, राइट। सो 2 पाई और रेडियस के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, हाइट बोला है और एरिया भी दे रखा है। सो बहुत ही सिंपल है, 7 to 2 पर कैंसिल होगा और 22 इंटू 2 इंटू 2, रेडियस आपके पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है किसी ने ये गलती करी हो, सीधा 1 पर टिक कर दिया, बट क्वेश्चन में कुछ पढ़ते हैं द डायमीटर ऑफ इट्स बेस पूछा है। सो डायमीटर आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और ए सही जवाब होगा। रेडियस 1 आई थी, 1 पर टिक करके बेवकूफ़ी नहीं करे, क्वेश्चन सही आता है उसके बाद भी मार्क्स डिडक्ट ना करवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, x रेज टू पावर a माइनस बी और उस पूरे का पावर आपके पास है 1/AB इंटू x का पावर b माइनस सी और पूरे का पावर है 1/BC। ठीक इसी तरह से ये ऊपर जाएगा तो c माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और पूरे का पावर अपने पास है 1/AC। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी मल्टीप्लाइड x की पावर c माइनस ए अपॉन ए सी। अब बेस से में तो पावर जुड़ेगा, सो x का पावर क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन ए सी। सो x का पावर जो भी रहेगा उसमें नॉर्मली एलसीएम लेंगे एंड दैट विल बी ए बी सी एंड c से मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस बी को प्लस ए बी सी को b से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, इट विल बी b माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए, राइट। आगे क्या होगा, x रेज टू पावर सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी एंड डिवाइडेड बाय ए बी सी। सो सी ए पॉजिटिव है, ये सी ए नेगेटिव है, सी बी नेगेटिव है, सी बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इट इज़ 0। सो नाउ x रेज टू पावर 0 अपॉन ए बी सी and that will be x raised to power 0 and finally it is 1 and 1 is a is the correct answer. सो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा, कोई डाउट कन्फ्यूजन है बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट टाइम हेड, बाय।